नमस्कार। इस वीडियो में एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि क्या अल्कोहल पीने से सुसाइड का रिस्क बढ़ जाता है? क्या ज़्यादा शराब पीने से और लंबे समय तक शराब पीने से क्या सुसाइडल थॉट्स बढ़ जाती हैं? शोधकर्ताओं ने कई तरह से अल्कोहल और सुसाइड के जो आपस के लिंक हैं उनको स्टडी किया है और बहुत लंबे समय से की जाने वाली रिसर्चेज में बहुत क्लियर कट लिंक देखने में मिला है। हमेशा ही हर तरह की स्टडीज़ में देखने में मिला है लिंक कि अल्कोहल जो है वो सुसाइड का रिस्क बढ़ा देता है। अल्कोहल दोनों तरह के सुसाइड का रिस्क बढ़ाता है, सुसाइड अटेम्प्ट और कंप्लीटेड सुसाइड्स का भी। तो ये बात भी सही है कि सुसाइड के जो अटेम्प्ट हैं वो भी बढ़ जाते हैं अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की वजह से, और सुसाइड्स का कंप्लीट होना भी बढ़ जाता है अगर किसी व्यक्ति ने अल्कोहल लिया हुआ हो या लंबे समय से अल्कोहल लेने की आदत रही हो। इस वीडियो में थोड़ी सी मैं स्टडीज डिस्कस करूंगा जिसमें कि ऐसा देखा गया है कि कैसे अल्कोहल पीने से सुसाइड का रिस्क बढ़ जाता है, और कुछ डेटा दूंगा कि कितना रिस्क बढ़ जाता है सुसाइड का अगर किसी व्यक्ति ने लंबे समय से अल्कोहल ली हो या रेगुलर जो अल्कोहल कंज्यूमर्स हैं, ड्रिंकर्स हैं, उनमें सुसाइड का रिस्क कितना रहता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में हमें इस तरह का डेटा नहीं मिलता। इंडिया में जो स्टडीज हैं वो इतनी लो क्वालिटी की रिसर्च हैं, इतना इनसफिशिएंट और इतना पुअर क्वालिटी डेटा है जो उनमें रिपोर्ट किया जाता है। सही तरह से रिकॉर्ड नहीं किया जाता डेटा, आधा अधूरा डेटा है जो कि जगह जगह पुलिस रिकॉर्ड्स में, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स में मौजूद है, जिस वजह से इस डेटा पर रिलाय करना, भरोसा करना बहुत मुश्किल है। तो इस वजह से जो भी मैं स्टडीज डिस्कस करूंगा वो ज़्यादातर वेस्टर्न डेटा ही होगा। यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देशों का ही डेटा हमारे पास ज़्यादा तौर पे अवेलेबल होता है और वो रिलायबल डेटा भी होता है। ज़्यादातर रिलायबल रिसर्चेज जो हैं वो अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया ऐसी जगहों पर ही आमतौर पर की जाती हैं और वहीं का डेटा हमें ज़्यादातर देखने में आता है। तो एक बात तो ध्यान रखने की है कि ये जो रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं ये थोड़ी अलग ज़रूर होंगी अगर इंडिया में अच्छे डेटा के ऊपर रिसर्च की जाए। अच्छी स्टडीज अगर इंडिया में की जाए तो बहुत इंसाइटफुल डेटा, रिसर्च फाइंडिंग्स हमें देखने में मिल सकती हैं। बट ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे पास इंडिया में बहुत अच्छे आंकड़े मौजूद नहीं हैं। इसलिए जो अमेरिकन स्टडीज कहती हैं हमें अक्सर उन्हीं पर भरोसा करना पड़ता है। काफ़ी सारे बाहर के देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में नेशनल सर्वे हुए हैं जिनमें उन्होंने अल्कोहल और सुसाइड के लिंक को नेशन वाइड स्टडी में एसेस किया है, उन एसोसिएशंस को देखा है। तो ऐसी ही एक स्टडी में देखा गया कि जिन जगहों पर, जिन देशों में या जिन जगहों पर अल्कोहल पीने की जो मिनिमम एज थी वो लोअर थी, मतलब 18 थी, वहां पर सुसाइड के जो रेट थे यूथ में वो ज्यादा थे उन कंट्रीज या उन स्टेट्स के मुकाबले, उन जगहों के मुकाबले जहां पर अल्कोहल की मिनिमम एज जो थी वो ज्यादा थी। 21, 24, 25 जहां ऐसी उम्र थी मिनिमम एज अल्कोहल ड्रिंक करने की, वहां पर यूथ ने, ये यूथ की ही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो कम सुसाइड कमिट करते थे, जबकि जहां लोअर एज थी वहां पर ज्यादा सुसाइड होते थे। तो हम ये कह सकते हैं कि यंग एज में कुछ सालों का ही यहां पर फर्क है, पर वो थोड़े से साल भी बहुत फर्क ले आते हैं सुसाइड के रिस्क में अगर कोई अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हो। खास करके यूथ की यहां बात हो रही है। जब हम सुसाइड की बात करते हैं तो वहां दो टाइप के सुसाइड को हमें वहां पर कैटेगराइज करना जरूरी है। सुसाइड अटेम्प्ट मतलब इनकम्प्लीट सुसाइड, और कंप्लीटेड सुसाइड मतलब जहां एक्चुअल में सुसाइड हुआ है। तो देखने में क्या आता है कि जो सुसाइड अटेम्प्ट होते हैं वो यंग लोगों में ज्यादा होते हैं, जबकि उनमें सुसाइड से मरने की जो परसेंटेज है वो कम है। मतलब वो एक्चुअल कंप्लीटेड सुसाइड्स के जो केसेस हैं उनमें कम होते हैं यूथ में। जबकि जब ओल्डर एज को कंपेयर किया जाता है यंग एज से तो देखा जाता है कि ओल्डर एज में, मतलब 50 या 55 के बाद के जो लोग हैं उनमें कंप्लीटेड सुसाइड के जो इंसिडेंट्स हैं वो ज्यादा होते हैं। तो बड़ी उम्र के लोग अक्सर जब सुसाइड करते हैं तो वो ज्यादा क्लियर इंटेंट के साथ करते हैं। उनका जो इंटेंट है वो लीगल होता है, मतलब चांसेस हाई हैं कि जब वो सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे तो वो कंप्लीटेड सुसाइड में उसके कन्वर्ट होने के चांस ज्यादा हैं। जबकि यूथ जो है वो इंपल्सिव होकर सुसाइड कमिट करने के अटेम्प्ट करता है। मतलब जो यंग लोग हैं वो अक्सर गुस्से में या कम सोचा समझा अटेम्प्ट करते हैं और इस वजह से उनका जो इंटेंट होता है वो बहुत क्लियर नहीं होता है, और ज्यादातर उनके जो सुसाइड अटेम्प्ट है वो एक तरह की सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर की तरह होते हैं। इसी के साथ जो स्टडीज हैं वो बताती हैं कि जो यंग लोग हैं वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स के इन्फ्लुएंस में आकर और अल्कोहल के इम्पैक्ट में आकर ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, जबकि ओल्डर एज में सुसाइड कमिट जो लोग करते हैं उनमें पर्सनैलिटी का इन्फ्लुएंस कम होता है, जबकि डिप्रेशन का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। तो डिप्रेशन और अल्कोहल आपस में मिलकर एक
कंप्लीटेड सुसाइड के इंसिडेंट्स को बढ़ा देते हैं, जबकि यंग एज में कंप्लीटेड सुसाइड्स कम इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पर डिप्रेशन का जो लिंक है वो सुसाइड के साथ कम होता है। तो ऐसा ही एक सर्वे किया गया जिसमें कि देखा गया कि बड़े सारे लोग जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था एटलीस्ट एक बार अपनी लाइफ में, उनके अंदर डिप्रेशन का रेट काफी ज्यादा मिला। और ये सारे लोग वो थे जो अल्कोहल ड्रिंकर्स थे। तो बड़े सारे अल्कोहल ड्रिंकर्स के ऊपर सर्वे हुआ, उनके अंदर देखा कि जिन जिन लोगों ने सुसाइड के अटेम्प्ट्स किए हैं उनके अंदर डिप्रेशन का रेट रिलेटिवली ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं वक्त के साथ जितना लंबे समय तक एक इंसान अल्कोहल लेता रहता है उसके अंदर डिप्रेशन के भी प्रेजेंस ज्यादा होती है। तो इन दोनों के इम्पैक्ट में सुसाइड करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो जो नेशन वाइड सर्वेज हुए हैं उनमें देखा गया है कि ज्यादातर लोग जो कि पहली बार अल्कोहल अपनी टीनेज में लेते हैं या जब वो जस्ट नए नए एडल्ट बने होते हैं, यंग एडल्ट होते हैं, तब लेते हैं, तो उन लोगों में मिड 30s 40s या 50s के टाइम पर डिप्रेशन ज्यादा मिलता है और उनके सुसाइड अटेम्प्ट भी ज्यादा देखने में आते हैं। मतलब कि जितना जल्दी उम्र में अल्कोहल पीना कोई शुरू करेगा, डिप्रेशन भी उसमें ज्यादा होगा और साथ ही साथ उसमें सुसाइड के अटेम्प्ट्स भी ज्यादा होंगे। यहां कंप्लीटेड सुसाइड की बात नहीं की जा रही, यहां सुसाइडल अटेम्प्ट की बात की जा रही है। मतलब कहीं ना कहीं सुसाइडल आइडियाज तो एटलीस्ट आते हैं क्योंकि डिप्रेशन भी ज्यादा होता है। तो ज्यादातर स्टडीज जो हुई हैं वो ऐसा ही देखती हैं कि अल्कोहल सुसाइड से डायरेक्ट तौर पे तो उतना लिंक्ड नहीं है जितना कि वो डिप्रेशन के थ्रू लिंक्ड है। मतलब कि अल्कोहल लिया जाएगा, फिर धीरे 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 व्यक्ति में डिप्रेशन की टेंडेंसी बढ़ेगी, डिप्रेशन की वजह से लो मूड रहेगा, लो एनर्जी रहेगी, नेगेटिव थिंकिंग बढ़ेगी और इस नेगेटिव थिंकिंग से अल्टीमेटली सुसाइडल अटेम्प्ट्स बढ़ जाएंगे। और यही व्यक्ति जब बड़ी उम्र में डिप्रेस्ड भी होगा, अल्कोहलिक भी होगा, तो उस केस में उसके अंदर सुसाइड का रिस्क कई गुना बढ़ जाएगा और सक्सेसफुल सुसाइड के केसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसे अल्कोहल और सुसाइड के बीच डिप्रेशन का लिंक है, उसी तरह वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि अल्कोहल और सुसाइड का जो है डायरेक्ट लिंक ना होकर कुछ मॉडरेटर वेरिएबल्स होते हैं। मतलब जो कि अल्कोहल से सुसाइड करने के रिस्क को बढ़ाने या कम करने का काम करते हैं, उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से सुसाइड का रिस्क जो है वो डिटरमाइन होता है। मतलब कि कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स होंगे, मॉडरेटर्स जिनको कहा जाता है, जो मॉडरेट करते हैं, बीच में एक बिचौलिए का काम करते हैं। इन मीडिएटिंग या मॉडरेटिंग वेरिएबल्स की वजह से सुसाइड का जो चांस है वो बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है और सक्सेसफुल सुसाइड्स भी इन्हीं वजहों से होते हैं। तो ऐसे में कौन से मॉडरेटर वेरिएबल्स आते हैं? जैसे कि अभी बताया, एक तो डिप्रेशन होता है, दूसरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होता है, तीसरा एक रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम्स होता है, मतलब फैमिली में या हस्बैंड वाइफ की आपस की रिलेशन अच्छी नहीं चल रही, वो भी एक रीजन हो सकता है। करियर या बिजनेस या जॉब रिलेटेड स्ट्रेसेस हो सकते हैं जिनकी वजह से सुसाइड के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो हम जानते हैं कि भाई लोग आर्थिक परेशानियों में, सामाजिक परेशानियों में या किसी और कारणों की वजह से जो कि उनके लाइफ में स्ट्रेस होते हैं, तनाव होते हैं, परेशानी, चिंताएं होती हैं, उनकी वजह से सुसाइड करते हैं। तो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से लोगों में सुसाइड का जो रिस्क है वो बढ़ता है और कंप्लीटेड सुसाइड के इंसिडेंट्स बढ़ते हैं अल्कोहल के इम्पैक्ट में। तो यहां हम कहें कि भाई ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम और सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से लोग सुसाइड कर रहे हैं, वो तो करते हैं, इसमें अल्कोहल का क्या रोल है? तो जो रिसर्चर्स ने जब स्टडी की तो उन्होंने पाया कि जब अल्कोहल ड्रिंकर्स के ग्रुप को कंपेयर किया गया नॉन ड्रिंकर्स के साथ और उनकी सोशल, इकोनॉमिक जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको भी देखा गया, तो ऐसा पाया गया कि अल्कोहल ड्रिंकर्स में नॉन ड्रिंकर्स के मुकाबले प्रॉब्लम्स कैसी भी हो, प्रॉब्लम ज्यादा कम जैसी भी हो, वो रैंडमाइज्ड था। तो ये देखा गया कि अल्कोहल के कंजम्पशन के कारण जो रिस्क था वो 30 से 40% ज्यादा था, बावजूद इसके कि नॉन ड्रिंकर्स में भी सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं और साथ ही साथ ड्रिंकर्स में भी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पर ड्रिंकर्स जो थे उनके अंदर 30 से 40% तक रिस्क ज्यादा था सुसाइड कमिट करने का, सुसाइड के अटेम्प्ट भी और कंप्लीटेड सुसाइड का रिस्क भी ज्यादा था, जो कि हम कह सकते हैं कि अल्कोहल लेने के कारण कहीं ना कहीं था। हालांकि बीच में डिप्रेशन और दूसरे मेंटल हेल्थ वेरिएबल्स भी होंगे, पर रिसर्चर्स ने, जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने स्पेसिफिकली जो मॉडरेटिंग इफेक्ट था वो सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का देखा और उसकी वजह से जो स्ट्रेस आता था लोगों को उसको असेस किया। तो उस स्ट्रेस का इंपैक्ट ज्यादा इसलिए बढ़ता है, वो सुसाइड को प्रिडिक्ट तब ज्यादा करता है जब वो अल्कोहल लेते हो। तो अल्कोहल ना लेने से ये जो स्ट्रेसेस हैं, कैसे भी हो, ज्यादा कम जैसे भी हो, ये प्रिडिक्ट नहीं करते सुसाइडल टेंडेंसी या सुसाइडल आइडिएशन को।
तो हम कहेंगे कि अल्कोहल एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से तनाव होते हुए भी लोगों में सुसाइड को कंप्लीट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ऐसी ही काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं जो कि अलग अलग टाइम पर की गई हैं, जहां ये देखा जाता है कि जैसे जब बड़े सारे लोग जिन्होंने सुसाइड कमिट किया था उनका जब पोस्टमार्टम किया गया, उनकी बॉडी के ब्लड का और कई सारे जब टेस्ट किए गए तो देखा गया कि उनकी बॉडी में पिछले 24 से 48 घंटे में अल्कोहल लिया गया था, ऐसे ट्रेसेस पाए गए, अल्कोहल का जो उसके अंदर लेवल था वो ज़्यादा पाया गया। ये बहुत कॉमन तौर पे इस तरह की स्टडीज हुई हैं और बहुत स्टडीज हो चुकी हैं, इस तरह की पोस्टमार्टम स्टडीज हुई हैं जिसमें कि बहुत क्लियरली ऐसा देखा जाता है कि जो लोग सुसाइड से मरते हैं उनके अगर ब्लड टेस्ट किए जाएं मरने के बाद, या जो भी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल्स देखते हैं वैज्ञानिक फॉरेंसिक्स साइंटिस्ट, तो आमतौर पर ये जो सुसाइड कमिट करने वाले जो लोग होते हैं इनमें 20, 40, 50, 60 अलग अलग प्रतिशत देखा गया है उन लोगों का जिन्होंने कि अल्कोहल कंज्यूम की थी 24 से 48 घंटे के बीच। तो इससे ये कहना काफी कन्विंसिंग हो जाता है कि कहीं ना कहीं अल्कोहल का इम्पैक्ट पड़ रहा होगा उनकी बॉडी, ब्रेन, माइंड पर, जिसकी वजह से वो सुसाइड करने को मोटिवेट हुए। तो ये रही थोड़ी सी जानकारी अल्कोहल और सुसाइड के रिस्क के बारे में जो कि मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस की। ऐसी बहुत सी चर्चा की जा सकती है, ऐसे बड़े सारे डेटा, रिसर्च, ना जाने क्या क्या लिटरेचर अवेलेबल है कि कैसे अल्कोहल जो है वो सुसाइड का रिस्क बढ़ा देता है और कंप्लीटेड सुसाइड के जो रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं अल्कोहल के इम्पैक्ट में। ऐसी आगे भी कुछ डिस्कशंस मैं करूंगा किसी ना किसी वीडियो में। ये बहुत ब्रीफ डिस्कशन थी जो कि मैंने चाहा कि मैं एक बार इस बारे में डिस्कस करूं, एक शुरू करूं इस तरह की चर्चा, क्योंकि इस पर बात करने का कोई अंत नहीं है। अल्कोहल, सुसाइड, अल्कोहल और मेंटल हेल्थ के लिंक्स बड़े स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं जो कि क्लियरली लिटरेचर में अवेलेबल है। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल कई सारे फैक्टर्स हैं जो क्लियरली दिखाते हैं कि कैसे अल्कोहल का जो इम्पैक्ट है वो मेंटल हेल्थ को खराब करने में और सुसाइड के रिस्क बढ़ाने में होता है। तो ये वीडियो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकती है, इसमें दी गई जानकारी उनके काम आएगी, आपके काम आई हो ये वीडियो में दी गई जानकारी, तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ ऐसी यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मेरे चैनल पर ऐसी बड़ी सारी वीडियोस हैं जो कि मेंटल हेल्थ के अलग अलग इश्यूज को लेकर हैं, आप वो देख सकते हैं। और आगे भी मैं ऐसे कई सारे वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि साइंटिफिक तरीके से पता चल सके, जो कि साइंस में, मतलब कि बहुत सारी स्टडीज में फाइंडिंग्स जो आई हैं उनको मैं यहाँ शेयर कर सकूं, ताकि सुनने वाले, मतलब कि आप जैसे लोग कन्विंस हो पाए, समझ पाए कि किस तरह से दुनिया भर में अल्कोहल और ऐसे जो भी दूसरे मेंटल हेल्थ के जो इश्यूज हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो कैसे काम करते हैं और उनका क्या रोल है हमारी लाइफ में, लोगों को किस तरह से ये सारे इश्यूज प्रभावित करते हैं। तो ये सब जानकारी के लिए, साइंटिफिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।